जय श्री कृष्ण। आज सुनाने जा रहे हैं प्रेम सागर चरित्र, प्रेम सागर जो श्रीमद् भागवत। चलिए शुरू करती हूँ। 15 अध्याय तक मैं सुना चुकी हूँ, वीडियो में डाल चुकी हूँ। 16वां अध्याय से मैं अब आगे सुनाऊंगी। इससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। शुरू करती हूँ। आज का कथा धेनुकासुर वध, 16वां अध्याय। और इसके आगे जितना सुना सकूंगी उतना सुनाऊंगी। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब श्री कृष्ण गौओं को चराते चराते 8 वर्ष हो गए तो एक दिन ग्वाल बालों समेत गाय चराने वन में आए। वहाँ की छवि, वन की छवि को देख कृष्ण बलराम जी कहने लगे, भैया यह तो अति मन भावनी सुहावनी ठौर है। देखो कैसे वृक्ष झुक रहे हैं और भांति भांति के पशु पक्षी ककूले करते हैं। ऐसे कहें कि एक ऊंचे डीले पर जा चढ़े और दुपट्टा फिराए कारी गोरी घुमरी पीरी भूरी नीली कह पुकारने लगे। सुनते सब भांति भांति हाँफते दौड़ते उस तरफ आए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर अनेकों तरह के घटा घिराई है। श्री कृष्णचंद्र गौ चराने हुए हाँक कर गाय को भाई के साथ छाक छाक कदम के छाया में एक सखा को जांघ पर सिर धर सो गए। थोड़ी देर बाद बलराम जी जागे तो क्या देखा, दाव सुनो खेल यह करे, न्यारी कटक बाध ले लरे। इतनी बात कहकर आधी गाय और गोप बांट कर वन के फल फूल तोड़कर झोलियों में भरकर तुरही भेरी भोपू ढप ढोल धमाके सिंह मुख से बजाए लड़ने और मार मार पुकारने। ऐसे कितनी एक बेर तक लड़ी, फिर अपनी अपनी टोली निराली ले गाय चराने लगे। इसी बीच वासुदेव जी के किसी सखा ने जाय कहा कि हे महाराज, यहाँ से तो थोड़ी दूर एक तालवन है जिसमें अमृत समान फल लगे हैं। वह गधे के रूप में एक राक्षस रखवाली करता है। यह सुनते ही बलराम जी ग्वालों समेत उस वन में गए और ईंट पत्थर ढेला डोरी लाठियां मार मार कर फल गिराने लगे। उसका शब्द सुनकर धेनुकासुर नामक खर रेंगता हुआ आया। उसने आते ही घूम कर बलदेव जी की छाती में एक दुलती मारी। तब उन्होंने उसे उठाकर धर पटका। वह लोट पोट कर उठा और धरती को खोद खोद कर कान दबाए हट हट कर दुलतिया झाड़ने लगा। इस तरह वह बड़ी देर तक लड़ता रहा। निदान बलराम जी ने उसके दोनों पिछली टांगे पकड़ फिराए और एक ऊंचे पेड़ पर ऐसा फेंका कि गिरते ही मर गया और उसके हाथ एक वह पेड़ भी टूट पड़ा। दोनों के गिरने से अति भारी शब्द हुआ और सारे वन में वृक्ष हिल उठे। देख दूर सो कहत मुरारी, हल्यो रुख शब्द भयो भारी। तबहि सखा हलदर के आए, चलहु कृष्ण तुम बेग बुलाए। एक असुर मारा, बलराम सो पड़ा ही वहीं उठा। उतनी बात को सुनते ही कृष्ण भी बलराम के पास जा पहुंचे। जितने भी धेनुके के साथी राक्षस थे सब चढ़े आए, जिन्होंने श्री कृष्ण ने सहज ही मार गिराए। तब तो सब ग्वालों ने प्रसन्न हो निधड़क फल तोड़ मनमानी झोलियां भर ली और गाय घेर श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, है भैया बहुत देर हो आए हैं, अब घर चलिए। इतना सुनते ही दोनों भाई गोप और गायों सहित हंसते खेलते शाम को घर आए और जो फल लाए थे वो सारे वृंदावन को बंटवाए। सबको विदा कर आए। विदा विदा कर आप सो गए। फिर भोर होते ही श्री कृष्ण उठकर गोप ग्वालों बुलाए कलियो कर गाय ले वन को गए और गो चराते चराते काली दह पर जा पहुंचे। वहां गायों को पानी पिलाए और अपने भी पिए। जो जल पीने के बाद गायों समेत मारे विष के सब लौट गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने अमृत दृष्टि से देख सबको जिलाया। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय 16वां अध्याय समाप्त। अब 17वां अध्याय नागलीला प्रारंभ। कथा हिंदी भाषा थोड़ा अटपटा है, पढ़ने में दिक्कत होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे सबकी रक्षा कर कृष्ण ग्वालों के साथ खेल खेलने लगे और जहाँ कालिया नाग रहता था वहाँ 4 कोस तक यमुना का जल उसके बीच से ऐसा खौलता था कोई पशु पक्षी भी वहाँ नहीं जा सकता था, और भूल से चला भी जाता तो लवट कर सूरज ही दह में गिर पड़ता था।
किनारे पर कोई रुई रुख भी नहीं उपजता था। एक अविनाशी कदम बस ब्रेट वृक्ष तट पर था। उस समय एक अमृत चोंच लिए एक गरुड़ आ बैठा। उसके मुख से एक बूंद अमृत का उस वृक्ष पर गिर पड़ा, इसलिए वह रुख बच गया, बचा रहा। इतनी कथा सुना से सुखदेव जी राय पक्षी से कहा, हे यमराज, श्री कृष्णचंद्र जी कालिया को मारना जी में ठान। गेर खेते खेते उस कदम पर जा चढ़े और नीचे से सखा ने गेर चलाए तो यमुना में जा गिरी। उसके साथ ही कृष्ण भी कूदे। इतने में शब्द कान से सुनकर सब कालियां विष उगलने लगे और अग्नि सम फुफार कर मार मार कर कहने लगे, यह कौन है? अब तक दह में जीता है। कहीं अक्षय पट तो मेरा तेज नहीं सहकर टूट पड़ा कि कोई बड़ी पापी पक्षी आया है जो अब तक जल में आहट होता है। यो कहकर सब 110 फड़ों से विष उगलने लगे। कृष्ण तैरते फिरते उस समय सखा हाथ पसारे पुकारते, गायों मुंह बांधे चारों रभाती हुकाती फिरती, ग्वाल बाल न्यारे भी कहते, श्याम बेग निकल आइए, नहीं तो तुम बिन घर जाए हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। यो कहते दुखित हो कह रहे थे। इतने में किसी ने वृंदावन में जाए कि कृष्ण की कालीदह में कूद पड़े। यह सुन रोहिणी यशोदा और नंद गोपी समेत सब रोते पीटते उठ धाए और सबके सब गिरते गिरते कालीदह तट पर आए। वहां श्री कृष्ण ने यह देखकर व्याकुल हो नंदरानी दौड़कर पानी में गिरने चली। सब गोपियां ने बीच में हाथ पकड़कर ग्वालों को नंद जी को थाम ऐसे समझाते हैं, कहा, छोड़ महावन या बन आए, तोहू दैतन अधिक सताए, बहुत कुशल असुरन ते करी, अब क्यों न दह से निकसत हरी। इतना कह सुखदेव जी राजा परीक्षित बोले, महाराज, इधर तो बलराम जी सबको यूं आशा भरोसा देते हैं कि उधर श्री कृष्ण तैर काली के पास गए और तो वह उनके सारे शरीर में लपट गया। तब कृष्ण ऐसे मोटे हुए कि जैसे छोड़ते ही बना। फिर जो जो फुकार मार मार कर इन पर फन चलाता त्यों त्यों अपने को बचाते। निदान ब्रजवासियों को अति दुखित जान कृष्ण एकाएक उचक कर उसके सिर पर आ चढ़ा। 3 लोक का बोझ ले भारी भयो मुरार, फड़ फड़ कर नाचत फिरे बाजे बपक पटतार। तब तो मारे बोझ के कालिया मरने लगा और फन पटक पटक कर उसमें जीभें निकाल दी। फिर रुधिर की धार बह निकली। जब विष और बल का गौर गया तब उसने जाना कि आदि पुरुष ने अवतार लिया, नहीं तो इतनी सामर्थ्य किसमें जो विष से बचे। यह समझ जीवन का आशा तज शिथिल हो रहा था। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़कर सिर नवाए विनती कर कहा, महाराज, आपने अच्छा किया जो दुखदाई अति अभिमानी को गौर दूर किया। अब इसके भाग जागे जो तुम्हारा दर्शन पाया। जिन चरणों का ब्रह्मादि सब देवता जप कर ध्याते हैं, सोई पद काली के शीर्ष पर विराजते हैं। इतना कहकर फिर कहीं कि महाराज, हम पर दया कर इसे छोड़ दी, नहीं तो इसके साथ ही हमें भी वध कीजिए, क्योंकि स्वामी के बिना स्त्री का मरना अच्छा होता है। स्वामी बिना स्त्री का मरना अच्छा होता है। जो विचारियो इसका भी कुछ दोष नहीं, यह तो जात का स्वभाव है, दूध पियाए तो विष बढ़े। इतनी प्रार्थना नागपत्नी ने सुन श्री कृष्ण चंद्र उस पर उतर पड़े और तब प्रणाम कर हाथ जोड़ कालिए ने कहा, हाँ नाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने मैंने अनजाने में आपका फोन चलाए। अब अधर्म जात के सर्प, हमें इतना ज्ञान कहाँ जो तुम्हें पहचाने। कृष्ण बोले, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब तुम यहाँ न रहो, कुटुंब रमणीक द्वीप में जा बसो। यह सुन काली ने डरते कांपते कहा, कृपा निधान, वहां जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा, उसी के भय से मैं यहाँ भाग आया हूँ। कृष्ण बोले, तू निर्भय होकर चला जा, हमारे पद के चिन्ह तेरे सिर पर देख, तुझे कोई नहीं बोलेगा। ऐसे कह श्री कृष्ण ने उसी समय गरुड़ को बुलाए काली ये के मन का भय मिटाए दिया और सब कालिय धूप दीप नवेद समेत की विधि से पूजा कर बहुत सी भेंट श्री कृष्ण के आगे धर हाथ जोड़ विनती कर कुटुंब रमणीक दीप गया। श्री कृष्ण चंद्र जी जल से बाहर आए। 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय समाप्त। आगे 18वां द्वाग्निपान।
इतनी कथा सुन राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछा, महाराज कालिय रमणीक द्वीप छोड़कर यमुना में क्यों आया, सो मुझे समझा कर कहो। सुखदेव जी बोले, राजा रमणीक द्वीप में हरि का वाहन गरुड़ रहता है, सो अति बलवान है। उसे वहाँ के बड़े बड़े सांपों ने हार मानकर उसे एक सांप नित देने को कहा। सो नित एक एक रुख पर धर आवे, वहाँ आवे और खा जाए। एक दिन कद्रु का पुत्र काल अपने विष का घमंड कर मरुण भक्ष खाने गया। इतने में वहां गरुड़ आया और दोनों ने घोर युद्ध हुआ। निदान हार मान कालिए अपने मन में कहने लगा कि अब इसके हाथ से कैसे बचूं, कहाँ जाऊं। इतना सोचकर वृंदावन में यमुना के तीरे पर जा रहूं तो बचूं, क्योंकि वहां नहीं जा सकता। ऐसे विचार कर कालिए वहां गया। और फिर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी मुनि से पूछा कि महाराज वह गरुड़ वहां क्यों नहीं जा सकता, सो भेद कहो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, किसी समय वहाँ यमुना तट पर सोमवार ऋषि बैठे तप करते थे। वहाँ गरुड़ ने जाई एक मछली मार खाई। तब ऋषि ने क्रोध कर उसे श्राप दिया कि तू इस ठौर पर आएगा तो जीता न बचेगा। इस कारण वहाँ न जा सकता था। और जब से काली वहाँ गया तभी से उससे थल का नाम काली हो गया। इतना कथा सुना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब कृष्णचंद्र निकले तब नंद यशोदा आनंद से बहुत सा दान पुण्य किया। पुत्र का मुख देख नयनों को सुख दिया और ब्रजवासियों को जी जी भर कर आया। इस बीच साझ हुई तो आपस में कहने लगे कि दिन भर के हारे थके भूखे प्यासे घर कहाँ जाएंगे, आज ही यहीं काटे, भोर भय वृंदावन चलेंगे। यो कहकर सब सो गए। आधी रात बीत गई भारी कारी आधी भई, दावा अग्नि लगी चहुओर, अति झारी बर वृक्ष। आधी रात बीत गई भारी कारी आधी भई, दावा अग्नि लगी चहुओर, अति झारी बर वृंदावन ठौर। आग लगते ही सब चौक पड़े और घबरा कर चारों ओर देखा, हाथ पसार पसार लगे पुकारने, हे कृष्ण हे कृष्ण, इस आग से बेग बचाओ, नहीं तो क्षण भर में हम सबको जलाकर भस्म करती है। तब नंद यशोदा सहित सब राजवासियों ने आरत हो ऐसी पुकार के श्री कृष्ण ने आग बुझाए, सबके मन को चिंता को दूर की। भोर होते ही सब वृंदावन आए, घर घर आनंद मंगल हुए बधाए। इस तरह 18वां अध्याय समाप्त। आगे 19वां अध्याय, प्रलंबासुर का वध। इतनी कथा से सुखदेव जी बोले, महाराज अब मैं श्रुति वर्णन करता हूँ। इसमें कृष्णचंद्र जी ने लीला करी, जो उसे चित्त से सुनो। प्रथम ग्रीष्म ऋतु आते ही सब संसार का सुख ले लिया और धरती आकाश में तापता अग्नि सम पर किया। कृष्ण ने प्रताप से वृंदावन में सदा बसंत ही रहे, जहाँ घने कुंजों पर बेले ललहा रहे थे, वड़ वड़ फूल खिले हुए तने भौरों को झुंड से झुंड गुज रहे थे, आमों की डालियां कोयल कूक रहे थे, सुगंध लिए शीतल वन बह रही थी। वन की एक ओर यमुना न्यारी की भी शोभा दे रही थी। तहाँ कृष्ण बलराम गाय छोड़कर सखा समेत आपस में अनूठे खेल खेल रहे थे। इतने में कंस का पठाया ग्वाल का रूप बनाए प्रलंब नामक राक्षस आया। उसे देखते श्री कृष्ण बलदेव जी ने सेन में कहा, अपना सखा नहीं बलबीर, कपट रूप यह असुर शरीर, याके बध को करो उपाय, ग्वाल रूप मारो नहीं जाए। इतनी बात बलदेव जी के चिताए कृष्ण ने प्रलम्ब को हंसकर कहा, पास बुलाया और हाथ जोड़कर कहा, सबकी नीके भेष तिहारो, भलो कपट मन मित्र हमारो। यह कहकर उसे साथ ले धाये। ग्वाल बाल बाट आधे बलराम जी को दे दिए। लड़कों को बैठाए लगे, फल फूलों के नाम बताते कृष्ण हारे, बलदेव जी जीते। तब कृष्ण जी की ओर एक ग्वाल बलदेव जी के सही साथियों को कंधे पर चढ़ाए बढ़ाए ले चले। वह प्रलंब बलराम जी को सबसे आगे ले भागा और वन में जाए उससे अपनी देह बढ़ाई। उस समय काले काले पहाड़ पर बलदेव जी का ऐसा शोभामान होते थे जैसे श्याम घटा चंद्रमा, और कुंडल में दमक से चमकती थी, पसीना में से बरसता था। इतने में ज्यों ही अकेले में बलराम जी को पाए वह मारने को हुआ, त्यों ही उन्होंने मार भूसा से उसके मार गिराया और उसके प्राण भर लिए। इस तरह 19वां अध्याय संपूर्ण। 20वां अध्याय तो अग्नि मोचन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा प्रलंब को मार के बलराम सभी सखा
सखाओं समेत आन मिले। घनश्याम ते ही ग्वालबाल वन में गाय चराते थे। वे सब असुर मरा सुन गाय छोड़ उधर उधर चले गए। गाय चरती चरती कास निकल मुझ में बढ़ गई। बिछड़ी गया बिछड़े ग्वाल, भूले फिरे मुझ बन बाल। रूखन चढ़े परस्पर डेरे, ले ले नाम छोरे फेरे। इतने में किसी ने आए हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, महाराज गाय सब गुज वन में बैठ गई है, उनके पीछे ग्वाल बाल ठेलते भटकते फिर रहे हैं। इतनी बात सुनते ही कृष्ण ने कदम पर चढ़े, ऊंचे स्वर में जो बंसी बजाई। तो सुन ग्वाल बाल सब गाय मुझ वन को छोड़ ऐसे आन मिले जैसे सावन भादों की नदी तुरंग तुरंग की ओर समुद्र में जा मिले। इसी बीच को देखते ही चारों ओर वन दहाड़ दहाड़ चलता चला आता, दहाड़ दहाड़ चलता चला आता। यह देख ग्वाल बाल और सखात घबराए, भय खाए कर पुकारे, हे कृष्ण आग से बेग से बचाओ, नहीं तो सब जलते मरेंगे। तुम अपनी आंखें मूंद दो। तब श्री कृष्ण ने वन में ले आया और कहा कि आंखें खोल। ग्वाल खोल दू कहत निहारी, कहाँ गई वह अगन मुरारी। कब फिर आए बन भंडेर, होत अचंभो यह बलबीर। ऐसे कह गाय ले कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन आए। सबों ने अपने अपने घर में जाए के कहा कि आज वन में बलराम प्रलम्ब नामक दैत्य को मारा और मुझ वन में आग लग गई थी, हरि प्रताप से बुझ गई। ग्वाल बालों के मुख से यह बात सुन ब्रजवासी उसे देखने गए, परंतु उन्होंने कृष्ण की माया से कुछ भी भेद न पाया। 20वां अध्याय समाप्त। आगे 21वां अध्याय वर्षाश्रित वर्णन लीला प्रारंभ। सुखदेव जी बोले कि महाराज हे ग्रीष्म की अति अनिति देख नृप मेघ प्रावस प्रचंड के जीव जंतुओं पर दया कर चारों ओर दल बादल समेत लड़ने को चढ़ आया। तो इस पर घन को गरजता सोए धोसा बसता, शब्द थोड़ा अटपटा है इसका। गरजत घन धोसा बचत गिरत घट मुत वीर, ध्वजा बन धन संपत्ति है, बुंद पाण भय तीर। लख पावस को मेघ वर्षा जान, ग्रीष्म भगी पति लौटाए परदेश। 8 मास पिय के निकट, कुछ गिरी शीतल हुई और गर्भ उसमें 18 भर पुत्र उपजे। सो फल फूल भेंट ले प्रभु को प्रणाम करने लगे। तब उस काल वृंदावन की भूमि ऐसे सुहाने लगते जैसे श्रृंगार किए कामनी। जहाँ जहाँ नदी नाले सरोवर भरे हुए उस पर हंस पर सारस मोर शोभा दे रहे थे। वृक्ष की डालियां झूम रहे थे, उन पर पक्षी कोकले कर रहे थे। सुए कुसुम्बे जोड़े पहिरे ग्वाल बाल झूलों से झूल रहे थे, लहरों में मल्हार गाते थे। यहाँ कृष्ण बलराम का बाल लीला कर रहे, अधिक सुख दिखाते थे। इस तरह वर्षाश्रित बीत गई। कृष्ण ग्वाल बालों से कहने लगे, भैया अब तो सुखदायी श्रुत आ गई है, सबके सुख भारो अब जननी, स्वाद सुगंध रूप पहचानी। निस नक्षत्र उज्ज्वल आकाशा, मनहो निर्गुण ब्रह्म प्रकाश। 4 मास जा बिरमे में, भय शरद नित तेज सने। अपने अपने काज से धाये, भूम बढ़े ताकि देश पर आए। इसके आगे 22वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, महाराज इतनी बात कह श्री कृष्णचंद्र फिर अपने सखाओं को साथ ले लीला करने लगे। जब तक श्री कृष्ण वन में धेनु चराए तब तक गोपी घर में बैठी हरि का यश गावे। एक दिन कृष्ण ने वन में रेणु बजाई तो बंसी ध्वनि सुनते ही सारा ब्रज गोपियां हड़बड़ाए उठ धाये और एक ठोर निकल कर आ बैठी। आपस में कहने लगे, हमारे लोचन सफल तो तभी होंगे जब श्री कृष्ण दर्शन पावेंगे। अभी तो कान्हा गौों के साथ वन में नाचते गाते फिरते, साँझ समय इधर आएंगे। सुनी सखा बट बेड़ु बास बंस देख अधिकाई, तब दर्शन मिलेंगे। यह सुनकर गोपी बोली, बंसी में ऐसा क्या गुण है जो दिन भर श्री कृष्ण मुँह में लगे रहती हैं। अधरामृत की आनंद बड़ी वर्षा बंसी बरसाती है, क्या इसमें हमसे भी प्यारी है जो निर्दिन लिए रहते हैं बिहारी। जब श्री कृष्ण इस पीताम्बर को पोछ बजाते हैं तब सुर किन्नर मुनि और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले विमानों बैठे बैठे होश से सुनने को आते हैं। सुनकर मोहित हो जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इसने क्या जप किया कि जो इसमें अधीन होते हैं। इतनी बड़ी बात सुनकर एक गोपी ने उत्तर दिया कि पहले तो इसमें बांस के वंश में उपज हरि सुमिरन किया, पीछे घाम शीत जल
ऊपर लिया, निदान टूट टूट के देह जलाए, धुआं पिया। यह सुन कोई ब्रजनारी बोली कि हमको बेड़ू क्यों नहीं रची हो, ब्रजनाथ जो निर्दिन रहते हैं हरि के साथ। इतना कह सुखदेव जी बोले, महाराज जब तक कृष्ण धेनु चराए वन में आए, तब गोपी नित्य हरि के गुण गावे। इसके आगे का कथा अगले अध्याय में। चलिए रखती हूँ, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।